बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान चौधरी सोहेब सालिक जीवे पाकिस्तान बैनुल अक़वामी शहरों पे वीलॉग्स का सिलसिला जारी है। अब हम आपके अगर किसी भी शहर पे वीडियो बनाते हैं, वीलॉग बनाते हैं और आप उस शहर को देख चुके हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और हमें जब आपकी राय मिलेगी और हमें आप उस शहर के हवाले से दीगर मालूमात जो हमसे अगर मिस हो गई हो तो आप वो आगाह भी कर सकते हैं। तो हम इस पर भी एक खसूसी रिपोर्ट बना के नया एपिसोड तैयार करके आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपने मेज़बान चौधरी सोहेब सालिक को जीवे पाकिस्तान वीलॉग्स। इंटरनेशनल सिटीज़ पे खसूसी डॉक्यूमेंट्रीज़ का सिलसिला जारी है। आज की इस किस्त में हम बात करने जा रहे हैं कनाडा के शहर ओटावा के हवाले से। ओटावा शहर कनाडा का दारुल हुकूमत भी है और रकबे के लिहाज से कनाडा का सबसे बड़ा शहर भी है। सर्दियों में यहाँ दर्जा हरारत -6 डिग्री तक गिर जाता है। इसी एतबार से कनाडा के इलाकों में और ख़ास तौर पे ओटावा शहर में सख्त सर्दी रिकॉर्ड की जाती है और वहाँ पे सर्दियों में सख्त मामूलात ज़िंदगी देखने में आते हैं। ये एक खूबसूरत शहर है, बर्फ़बारी में इसका हुस्न और भी निखर जाता है। इस इलाके में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो अक्सरियत ज़ुबान है वो अंग्रेज़ी है। कनाडा की सरकारी ज़ुबान भी अंग्रेज़ी है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़ुबान बोली जाती है वो फ्रांसीसी है। यहाँ बड़ी तादाद में फ़्रांस से आने वाले लोग, यानी कि फ़्रांस में पैदा हुए हुए लोग जो कि फ़्रांस से हिजरत करके कनाडा आ गए ज़रिया माश के लिए, एजुकेशन के लिए, वो यहाँ पे बड़ी तादाद में रहते हैं और उनकी आबादी यहाँ पे काफ़ी है। मुख्तलिफ़ अक़वाम की इस शहर में भरपूर नुमाइंदगी नज़र आती है। इस शहर में कनाडा की पार्लियामेंट मौजूद है, इसीलिए भी इस शहर की अहमियत ज़्यादा है। यहाँ पे मशहूर मराकज़ का अगर ज़िक्र किया जाए तो नेशनल आर्ट सेंटर सबसे पहले आता है, जिसके बाद कैनेडियन म्यूज़ियम दूसरे नंबर पे है। इनको देखने के लिए सयाहों की, गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ पे हाजिर होती है। सयाहों की आमदोरफ्त इस इलाके की रौनक को दोबाला करती है और यहाँ पे आसपास छोटी मोटी फूड स्ट्रीट भी कायम है जहाँ पे लोग रिफ़्रेशमेंट से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ कॉफ़ी शॉप्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं। एशिया की निस्बत यूरोप और ये अमेरिका कनाडा की जो सरहदी इलाके हैं, यहाँ पे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा तादाद में पी जाती है। यही वजह है कि वहाँ का जो मौसम ठंडा होता है तो गर्म मशरूब लोग पीना पसंद करते हैं। यहाँ पे वॉफ़ल्स, जो कि खाने के लिए वॉफ़ल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, आप तस्वीर भी देख रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे चर्चा है, पसंद भी किया जाता है और इसकी भी शॉप्स आपको बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आएंगी। इसके अलावा यहाँ पे ओटावा की मुनफरिद और ख़ास रेसिपी कैलमरी फ्राइज़ बहुत मशहूर हैं। इनको भी लोग दूर दूर से खाने के लिए और इसका जायका लेने के लिए ओटावा का रुख करते हैं, और जो ये चख चुके हैं वो कहते हैं कि आप एक दफ़ा इन कैलमरी फ्राइज़ को ज़रूर चखिए। ओटावा शहर के हवाले से डॉक्यूमेंट्री हमने आपके लिए पेश की, इस पर हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप ओटावा शहर में रहते हैं या जाके देख चुके हैं तो अपनी राय हमें ज़रूर आगाह करें। चौधरी सोहेब सालिक को इस वीलॉग से इजाज़त दीजिए। बैनुल अक़वामी शहरों में डॉक्यूमेंट्री का सिलसिला जारी है। अगली एपिसोड में किसी और शहर की कहानी लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।